प्रयागराज, जो पहले सरकारी दस्तावेजों में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ही नहीं भारत की एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी, जहां मां गंगा है, जहां प्रयाग है, जहां संगम है, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। यह केवल अपनी आध्यात्मिकता और अपनी सांस्कृतिक पुट की वजह से ही नहीं, वरन राजनीतिक और प्रशासनिक शिक्षा दीक्षा के लिए भी जाना जाता है। इसी इलाहाबाद की एक विधानसभा सीट है इलाहाबाद पश्चिमी, जहां पर पिछले कई वर्षों के बीच दो ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिनकी गूंज आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद और उनके गुर्गों द्वारा किए गए दो बड़े हत्याकांड। पहला हत्याकांड था राजूपाल का और दूसरा उसी सनसनीखेज वारदात के चरणदीद गवाह उमेश पाल हत्याकांड की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मित्रों, बात आज अतीक अहमद पे क्यों? क्योंकि आज की ही तारीख में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में अतीक अहमद को और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ को पेश किया गया। ऐसा कौन सा केस था जिसकी सुनवाई होनी थी? उमेश पाल हत्याकांड। मित्रों, आज के इस केस पे बात करें उसके पहले वो कहानी जान लेना जरूरी है जिससे यह पूरा दौर शुरू हुआ था। मित्रों, ये जो नाम है अतीक अहमद, ये केवल कुछ दिनों में बड़ा कुख्यात नाम नहीं हो गया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। महज 17 साल की उम्र से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त यह नाम प्रयागराज में ही पैदा हुआ। इलाहाबाद पश्चिमी और उसके आसपास के क्षेत्र में अपनी जड़ें धीरे धीरे जमाता रहा और इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा में तो इसका इतना वर्चस्व था कि लगातार 5 बार विधायक बना और बढ़ते बढ़ते ये कद इतना बढ़ गया कि उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह अब अतीक को लोकसभा लाना चाहते थे। सन 2004 लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और यह लगभग तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अतीक अहमद को लोकसभा लड़ाया जाएगा। जब अतीक अहमद लोकसभा लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, उसी समय इलाहाबाद पश्चिमी सीट विधानसभा रिक्त हो रही थी। जब यह रिक्त हो रही थी, उसी समय राजनीति में एक नया नाम पैदा हो रहा था और वो नाम था राजूपाल। ये राजूपाल ऐसा नहीं था कि शुरू से ही अतीक अहमद के गैंग से या अतीक अहमद से उसका कोई व्यक्तिगत दुराव था, नहीं। या फिर ऐसा कहा जाए कि राजूपाल अतीक अहमद को देख के ही अपनी गर्मियां बढ़ा रहा था और वह भी एक नामी गिरामी कुख्यात बदमाश बन रहा था। उसने अतीक अहमद से ही प्रेरित होकर राजनीति में एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की थी। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से बसपा का उम्मीदवार बनता है राजूपाल और उसी समय अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से सपा का उम्मीदवार बनाते हैं। चुनावी चर्चाएं तेज होती हैं और इस बीच होता क्या है, राजूपाल अशरफ को विधानसभा का चुनाव हरा देता है। लगा ऐसा जैसे अतीक अहमद को किसी ने उसके घर में घुसकर शिकस्त दे दी। उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके विधानसभा जीतने के 3 महीने बाद, यानी विधायक बनने के 3 महीने बाद 25 जनवरी 2005 को एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया जाता है। राजूपाल की गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर सैकड़ों फायर गोली की जाती है और जब उन गुर्गों को लगता है कि अभी ये मरा नहीं है तो लगभग 5 किलोमीटर तक एक टेम्पो का पीछा करके फिर से गोलियां बरसाई जाती हैं, तब तक जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता, यह क्लियर नहीं हो जाता कि राजूपाल मर गया। राजूपाल 25 जनवरी 2005 को इस हत्याकांड के तहत मृत घोषित किया जाता है और उसके 10 दिन पहले यानी कि 15 जनवरी 2005 को उसकी शादी होती है पूजा पाल से। उसके बाद लगातार पूजा पाल की तरफ से और बसपा की तरफ से कार्रवाइयां करने का जोर डाला जाता है। चूंकि सपा की सरकार थी तो इनको कोई हाथ नहीं लगाता है और पुनः चुनाव होते हैं और चुनाव में अब की बार अशरफ जीत जाता है। फिर उसके बाद सत्ता पलट होती है, बसपा की सरकार आती है और पूजा पाल फिर से उसी विधानसभा से लड़ती हैं, जीतती हैं। लेकिन अब की बार मायावती जी का शासन था और उनके दबाव के कारण अशरफ, अतीक अहमद
और कई सारे अज्ञात लोगों के ऊपर FIR की जाती है और उसमें से कुछ को जेल होती है और कहानी आगे बढ़ती है। सरकारें बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन जो नहीं बदल रहा था वो था अतीक अहमद का रसूख, जो कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इन दिनों क्या होता है कि सरकार आती है भाजपा की और बाबा का काला साया इन सारे गुंडों पे मंडराने लगता है। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह है और वो लगातार यह बयान दे रहा है कि वह बयान देगा कि अतीक अहमद और अशरफ ने ही राजू पाल की हत्या करवाई है। अतीक डरता है और फिर से एक नए षड्यंत्र की रचना की जाती है। फरवरी 2023 को इलाहाबाद के ही धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या करा दी जाती है। लेकिन इनके बीच में ही एक घटना और घटती है और वो घटना है 2018 की। देवरिया जेल में एक व्यापारी को अतीक अहमद के गुर्गे पकड़ के लाते हैं, जिसका नाम है मोहित जायसवाल। उसको मारा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और उसको चारों तरफ वायरल किया जाता है, केवल इसलिए कि अतीक की दहशत बनी रहे। जब मोहित जायसवाल के घर वाले इस बात का विरोध करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो उसको वहां से शिफ्ट किया जाता है अहमदाबाद की साबरमती जेल। और यह अहमदाबाद की साबरमती जेल ही है जिससे आज की तारीख में पिछले 2 दिनों लगातार ट्रायल के लिए ट्रेवल करते हुए अतीक अहमद को साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज नैनी जेल शिफ्ट किया जाता है और आज उनका ट्रायल चलता है। बड़ी भीड़ के बीच जद्दोजहद में ट्रायल चलता है। उमेश पाल अपहरण केस के तहत अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और कुछ लोगों को दोषी करार दिया जाता है और सजा दी जाती है उम्र कैद की। यह सजा बरकरार रहेगी या वो लोग ऊपर अपील करेंगे और उसका क्या नतीजा होगा या तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्या हमारे इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो हमारे सफेद इतिहास को गाहे बगाहे स्याह कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो माननीय बनकर हमारे देश के सदन में बैठकर हमारी विधि का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। क्या ये सिलसिला भारतीय भविष्य में लगातार चलता रहेगा या इसमें एक बड़ा ब्रेक लगेगा? देखते हैं आने वाला समय क्या समय दिखाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।